मतलब बदल के मनीष भाई की गाड़ी आ जाएगी, फिर उनके साथ निकलेंगे तो 3 गाड़ी हो जाएंगी, रास्ते में खाते बनाते निकल जाएंगे। जबलपुर का RTO हमको वैसे भी मिलने वाला है तो रुक जाते हैं कहीं आराम करते हैं, फिर सुबह आराम से चलेंगे। देखते हैं RTO को पैसे दे के निकलना है या बचा के, क्योंकि सेठ हमको देता नहीं है, बोलता है बचा के निकलो आप। तो अब पूरा दिन हमको यहीं तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर RTO नहीं खड़ा होता तो हम चलते, पर RTO खड़ा है जबलपुर का। कंपनी की एक गाड़ी मिल गई, जिनकी गाड़ी का थोड़ा सा कोई काम हो रहा है, उनके स्टीयरिंग रॉड की गुल्ली टूट गई है, तो ये भी गाड़ी कलकत्ता जाएगी। हम छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे आके खड़े हुए हैं, अभी एंट्री देंगे यहाँ पे 1100 रुपये। और यहाँ पे फिर मेरी वही सवाल है कि भाई बॉर्डर बंद कहाँ है? हर जगह का यही हाल है। ये देखो, ये बैरियर लगा खड़ा है, ये RTO, ये लिखा है RTO ये बोर्ड पे। हाँ देवम भाई, कैसा है पानी? 1 नंबर ठंडा पानी है भाई, मजा आया? फ्रिज का पानी पहले इसके आगे, फ्रिज का पानी फेल है इसके आगे। बहुत बढ़िया पानी। हाँ देवम भाई, फिर इधर देखो, पिछाड़ा दिखाओगे तो क्या होगा काम? हमारे दादा मिले हैं अभी। दादा जाएंगे रांची। ये हमारे दादा आपकी गाड़ी में जाके बल्ब बदले। कौन सा हेडलाइट बल्ब? पुराना बल्ब है ना इसका, यूज हो गया। बल्ब बदल के मनीष भाई की गाड़ी आ जाएगी, फिर उनके साथ निकलेंगे तो 3 गाड़ी हो जाएंगी, रास्ते में खाते बनाते निकल जाएंगे। बल्ब उठा ले। जब मैं खरीदा था तो अभी हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और हम उदयपुरा पहुंचने वाले हैं। दरअसल हमारे साथ जो मनीष भाई थे, हुआ ये कि वो सारे दिन से हमारे साथ थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कलकत्ता की गाड़ी उनकी लोड होगी, क्योंकि उनको बताया ही वो गया था। मैनेजर ने उनको वही बताया, लोकल ड्राइवर ने भी उनको वही बताया कि भाई कलकत्ता की लोड होगी। तो मैं भी इसलिए रुका था कि भाई चलो कलकत्ता की लोड होगी, साथ में निकल जाएंगे, पर साथ नहीं होना था, किस्मत ही खराब थी वो। तो उनकी गाड़ी लोड हो गई चेन्नई तमिलनाडु की, तो वो वहाँ निकल गए और हम कलकत्ता के लिए निकल गए, तो साथ नहीं हो पाए। लेकिन हमारे साथ अभी हमारी कंपनी की दूसरी गाड़ी है, मुन्ना दादा करके वो ड्राइवर है, वो चल रहा है, वो रांची तक हमारे साथ जाएंगे, तो हम उनके साथ हो गए। रात हो गई है, तकरीबन 11 बज रहे हैं अभी रात के, और अब हम सोच रहे हैं कि जबलपुर का RTO हमको वैसे भी मिलने वाला है तो रुक जाते हैं कहीं आराम करते हैं, फिर सुबह आराम से चलेंगे। देखते हैं RTO को पैसे दे के निकलना है या बचा के, क्योंकि सेठ हमको देता नहीं है, बोलता है बचा के निकलो आप। तो हम बचा के निकलेंगे। और अभी रात में हमारा सफ़र कंटिन्यू जारी है और हम अकेले ही चल रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई गाड़ी हमको ओवरटेक करी नहीं है। मुन्ना दादा हमारे आगे निकल गए, थोड़ा वो थोड़ा रिपीट चलते हैं, तेज़ चलते हैं, हम थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन वो आगे चल रहा है। तो आगे कहीं खाना वाना खाएंगे ढाबे पे, और ढाबे पे खाना खा के वहीं सो जाएंगे। कल देखेंगे, कल निकलेंगे, अपना सफ़र कल से जारी रखेंगे फिर। तो चलो चलते हैं ढाबे पे।
हम रुक गए एक ढाबे पे और दादा भी रुक गए हमारे साथ। दादा ही रुके हैं, दादा की पहचान का ढाबा ये है। और दादा घर से पराठे लाए थे, हमने सब्जी लगवा ली है, दाल तो हम वही खा रहे हैं। खाने के बाद यहीं सो जाएंगे और फिर अपना कल कंटिन्यू सफ़र जारी रखेंगे, क्योंकि हम रुक इसलिए भी गए कि एक तो वो मैनेजर ने झूठ बोला, वो हमारे दोस्त की गाड़ी कलकत्ता की जगह चेन्नई भरवा दी, तो वहाँ लेट हो गए उसका इंतज़ार करते, तो वो चेन्नई चला गया। तो अभी हम इसलिए लेट हो गए, तो अब सोएंगे, आईटीओ वैसे भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग बाबा जी, सारियानो। अभी हम पहुंच गए राजमार्ग। हम सुबह 6 बजे उठ गए थे, तो अभी हमने राजमार्ग पे सब्जी वगैरह खरीदी है और अब पूरा दिन हमको यहीं तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आईटीओ, अगर आईटीओ नहीं खड़ा होता तो हम चलते, पर आईटीओ खड़ा है जबलपुर का। और अभी टाइम क्या होगा, 9 बज रहा, पसीना पसीना, और बल्कि धूप भी नहीं निकल रही आज। देखो, धूप भी नहीं निकल रही, फिर भी पसीना हो रहा है। तो हम जा रहे हैं, आगे हमारे दादा खड़े हुए हैं ढाबे पे, कहीं साइड में लगा कर खाना बनाएंगे। ढाबा दूसरी साइड है, हम इस साइड खड़े होंगे। ये हमने सब्जी खरीदी है, गिलकी और टमाटर। और मौसम अच्छा हो रखा है, पर उमस ना गर्मी हो रखी है। थोड़ी हवा चलेगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। एमपी का रोड देख लो भाई, जो भाई भी एमपी आना चाहता हो या फर्स्ट टाइम आने की सोच रहा हो, रोड लाजवाब मिलेंगे आपको, कोई परेशानी नहीं, कोई ज्यादा चोरी चमारी नहीं। यहाँ के लोग भी इतना परेशान नहीं करते, सारे एमपी के लोग हेल्पफुल है, कोई मसला ही नहीं है एमपी में यार। आजकल मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र कर्नाटक में तो वो लैंग्वेज को लेके वो चल रहा है, बेचारे बेबस गरीबों को परेशान कर रहे हैं कि भाई मराठी बोलो, ये बोलो। पर एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी सबसे लाजवाब है, महाराष्ट्र या कर्नाटक की तरह नहीं है कि मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, बेचारे बाहर के आदमी आके काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, अभी खाना वाना बनाते हैं आगे। हम रुक गए हैं राजमार्ग पे और अभी हम खाना बनाने लगे हैं। हमने सब्जी पूरी तैयार कर ली है, ये हमारी सब्जी है, और हमने आटा भी गूंद के रख लिया है पहले ही। जब तक आटा गलेगा जब तक हम सब्जी बनाएंगे। और अभी हमको गैस सिलेंडर निकालना है जो इसके नीचे लगा है, तो चलो फटाफट गैस सिलेंडर निकालते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर रोटी बनाएंगे और यहीं पर खा पी के आराम करेंगे। और यहाँ से निकलेंगे तकरीबन वही शाम के 5-6 बजे। तो चलते हैं, खाना बनाने की पूरी शुरुआत करते हैं। और कल हमने ये भोलेनाथ बैठा लिया हमारी गाड़ी में। हमारे गाड़ी में वो माँ दुर्गा थी, लेकिन वो उनकी सीनरी खराब हो गई थी, तो हमने ये भोलेनाथ को बैठा लिया है। चलो खाना बनाए। खाना बन के हमारा तैयार हो गया है और हम खाने भी लगे हैं। ये हमारे दादा तो शुरू भी हो गए हैं, मैं थोड़ा सा क्लिप शूट कर रहा था। और खाना खा के यहीं आराम करेंगे। आराम करने के बाद शाम को यहाँ से चलेंगे, तो फिर हम जबलपुर का आईटीओ पार करके उस तरफ कहीं रुक जाएंगे, सो जाएंगे। फिर अपना नेक्स्ट डे से सफ़र शुरू करेंगे। जब सेठ आईटीओ को पैसे नहीं दे रहा तो फिर दिन ऐसे ही टूटते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, हम अभी शहडोल में हैं और हमको हमारी कंपनी की एक गाड़ी मिल गई, जिनकी गाड़ी का थोड़ा सा कोई काम हो रहा है। उनके स्टीयरिंग रॉड की गुल्ली टूट गई है, तो ये भी गाड़ी कलकत्ता जाएगी। और हमारी गाड़ी खड़ी है इधर। हो रही हमारी गाड़ी सदाबहार गाड़ी है भाई, वो ना तो परेशान करती है ना कुछ कहती है, बस चुपचाप चलती रहती है। थोड़ा बहुत नुकसान कभी कभार टायर का निकाल देती है, पंचर हो जाता है, आगे और कुछ नहीं। चलो दादा की गाड़ी का काम कराएं। गाड़ी का काम वाम हमने करा लिया है, आगे आके हमने खाना बनाया है। हमको एक और गाड़ी मिल गई, हम 3 गाड़ी हो गए। अब हम खाना खाएंगे और खाना खा के फिर यहाँ आराम करना है, क्योंकि आगे हमको वही सिग्नल वाले मिलते हैं, सिग्नल ट्रैफिक पुलिस। तो वो हमसे दुनिया भर के अपने कानून बता के वो पैसा लेते हैं। तो पैसा हमारा सेठ का सीधा कहना, भाई हम आरटीओ नहीं देंगे, पुलिस नहीं देंगे, तो हम पैसा देंगे नहीं। तो हम भी उसी हिसाब से गाड़ी चलाती, भाई आप नहीं दोगे तो हम भी दिन तोड़ेंगे। तो अभी आराम करेंगे, फिर रात में जब वो हटेंगे फिर निकलेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में घुसने के बाद फिर कहीं सोने की जगह ढूंढेंगे। तो चलो खाना खा लेते हैं फटाफट। तो अभी आ गए हैं दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की महेंद्रगढ़ बॉर्डर पे। और फिर मेरा वही मेरा मतलब वही बात है कि भाई देख लो, अपना
बॉर्डर बंद नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे आके खड़े हुए हैं, अभी एंट्री देंगे यहाँ पे 1100 रुपये। और यहाँ पे फिर मेरी वही सवाल है कि भाई बॉर्डर बंद कहाँ है? हर जगह का यही हाल है। ये देखो, ये बैरियर लगा खड़ा है, ये ITO, ये लिखा है ITO, ये बोर्ड पे बॉर्डर छत्तीसगढ़। तो भाई पैसे तो लगते ही हैं, पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसे नहीं लगते। अब 1100 रुपये ये लेगा। आज 25 तारीख, रात हो गई है, यानी 26 तारीख समझ लो। अभी 2 दिन कलकत्ता पहुंचने में लगेंगे। यहाँ से 800-900 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। फिर वहाँ पे खाली करेंगे, फिर वहाँ पे भरेंगे, ऐसे करके 2 दिन वहाँ पे समझ लो। कलकत्ता में तो नो एंट्री का माहौल है, 3 दिन भी हो जाते हैं। फिर वही है कि एंट्री ये ख़त्म होगी, आने में फिर 1100, तो जाने में 1100, 2200 रुपये एक चक्कर के लग रहा है। तो क्या मतलब है? बॉर्डर बंद नहीं है। चलो चलते हैं।